प्रसिद्ध पैशन फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका विश्व बाजार में उच्च व्यावसायिक मूल्य है और इसकी खेती घरेलू पौधे के रूप में और व्यावसायिक रूप से भारत के पूर्व राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल और तमिल के आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जा सकती है। नाडू सबसे पहले पैशन फ्रूट एक चमत्कारी फल है। इस वीडियो में हम पैशन फ्रूट पौधे की विशेषताओं, निषेचन, कीट और बीमारियों और प्रजनन को कवर करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं भी लाइक या कमेंट के रूप में छोड़ें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्य डालें। पैशन फ्रूट, जिसे पैसिफ्लोरा एडुलिस के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी पैसिफ्लोरेसी परिवार का एक उष्णकटिबंधीय फल है। लेकिन अब इसकी खेती दुनिया भर के कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से की जाती है। पैशन फ्रूट 12 प्रजातियों और 500 से अधिक प्रजातियों का एक परिवार है, जो उष्णकटिबंधीय अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में व्यापक रूप से वितरित है। मुख्य जिनस पैसिफ्लोरा के लगभग 400 जात प्रजातियां हैं। उनमें से केवल 50 से 60 में ही खाने योग्य फल लगते हैं, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही व्यावसायिक महत्व के हैं। इनमें से कई केवल दक्षिणी मध्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज के स्थानीय बाजारों में पाए जाते हैं। इसमें से व्यावसायिक उत्पादन मुख्य रूप से 2 प्रजातियों में केंद्रित है, बैंगनी पैसिफ्लोरा एडुलिस सिम्स और पीला पैसिफ्लोरा एडुलिस एफ। दोनों प्रकारों को स्पेनिश में ग्रेनाटिला, पार्चा या पार्चिदा, पुर्तगाली में मराकुजा और हवाईयन में लिली कोई कहा जाता है। पीले और बैंगनी रंग के पैशन फल स्वाद और गुणवत्ता में अलग अलग होते हैं। त्वचा का रंग भी अलग अलग होता है। बैंगनी प्रजातियां अधिक दंड सहनशील होती है। ये कम खट्टा लगता है और इसमें अच्छी सुगंध और स्वाद होता है। पीले रंग के पौधे तेजी से बढ़ते हैं और मिट्टी के कीटों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। ये मजबूत लताएं और लंबी पैदावार देने में सक्षम है। इसके फल आकार में बड़े, खट्टे और अधिक उपज देने वाले होते हैं। लेकिन एक और खास बात है जिसका जिक्र करना जरूरी है। यह एक और प्रजाति है जिसे हम आमतौर पर स्काई ककड़ी कहते हैं। इसकी खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से की जाती है। इसे स्वीट ग्रैंडिला या तरबूज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती मेक्सिको और मध्य अमेरिका के पहाड़ों में व्यापक रूप से की जाती है। इसके बारे में विवरण निम्नलिखित वीडियो में बताया जा सकता है। पैशन फ्रूट एक बेल है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अफ्रीकी देशों में हुई, लेकिन आज यह अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम में प्रचुर मात्रा में है। इसके अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय उत्पादन और विपणन को अगले एपिसोड में विस्तार से कवर किया जाएगा। ये उष्णकटिबंधीय अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक खाए जाने वाले फलों में से एक है और इसलिए उन क्षेत्रों में व्यापक रूप से इसकी खेती की जाती है। आज इसकी कई आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्में मौजूद है। इसे इसका नाम मिला जिसे हम आज जुनून फूल कहते हैं। फूल के केंद्र और कोरोना के अंगूठी से उभरने वाले कलंक की क्रॉस जैसी संरचना से, जो मसीह के कांटों के ताज की तुलना में है। यह पौधा आमतौर पर गर्मी मौसम में फूलता है। यह जलवायु और स्थान के आधार पर भिन्न हो सकता है। पैशन फ्रूट के पौधे अपेक्षाकृत स्थिर तापमान वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में साल भर खिलते हैं, लेकिन समशीतोष्ण जलवायु में यह आमतौर पर बसंत, गर्मी और गर्मी महीनों में खिलता है। ऐसा कहा जा रहा है कि फूल आने का सटीक समय दिन की लंबाई, तापमान और वर्षा की पैटर्न जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। पैशन फ्रूट एक लता है। यह पेड़ से बहुत ऊपर तक पहुंच सकता है। यह वैकल्पिक पत्तियों वाला एक सदाबहार पौधा भी है। परिपक्व होने पर इसकी 5 से 20 सेमी लंबी, चमकदार, दाग जैसे किनारों वाली चमकीली हरी पत्तियां और गहरी 3 पालियों वाली पत्तियां होती है। इसका ऊपरी हिस्सा चमकीला हरा और निचला हिस्सा हल्का हरा है। इसके तने लाल से बैंगनी रंग के होते हैं, कुछ पीले भी हैं। इससे प्रत्येक नए उगने वाले तने और नोडल से 5 सेमी चौथे 5 से 7 दसवें भाग के सुगंधित फूल खिलते हैं।
इन फूलों में 3 बड़े हरे पत्ते जैसे पत्ते, 5 हरे सफेद बाह्यदल, 5 सफेद पंखुड़ियां और कोरोला जैसे किनारे होते हैं। ये फूल एक गोल या अंडाकार आकार के फल का उत्पादन करते हैं। इसका व्यास आमतौर पर 4 से 8 सेमी होता है। मोटी सख्त छाल। पकने पर यह किस्म के आधार पर गहरे बैंगनी से पीले या नारंगी रंग में बदल जाता है। इसके अंदर एक नरम सुगंधित गूदा होता है जिसमें कई छोटे खाक बीज होते हैं। इसका गूदा बहुत सुगंधित और मीठा होता है। यह बहुत पोषण तत्वों के भरपूर है। इसके खाक एवं औषधीय गुणों की चर्चा अगली कड़ी में की जाएगी। यह 6 से 7 के पीएच स्तर के साथ अच्छी तरह से सूखा, थोड़ा अम्लीय से तटस्थ मिट्टी को प्राथमिकता देता है। इससे पौधे में नमी बनी रहेगी और उचित जल निकासी होगी। इस पौधे को पनपने और अच्छे फल पैदा करने के लिए अच्छी खूब की आवश्यकता होती है। इसे प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे सीधी खूब की आवश्यकता होती है। इसे खूब वाले स्थान पर उगाने से अच्छी वृद्धि, फूल और फलन सुनिश्चित होता है। इसी प्रकार शुष्क क्षेत्रों को नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। स्वस्थ विकास और फल उत्पादन के लिए इस पौधे को खाद देना आवश्यक है। यदि फलन व्यावसायिक आधार पर किया जाता है तो मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर और पीएच को निर्धारित करने के लिए मिट्टी परीक्षण करना एक अच्छा विचार है। यह आपको किसी भी कमी की पहचान करने और उसके अनुसार निषेचन विधि को समायोजित करने में मदद करेगा। संतुलित उर्वरक चुनें जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी एनपीके के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व हो। लगभग 8-4-8 या समान अनुपात में एनपीके चुनें। पैशन फ्रूट पौधों को सक्रिय बढ़ते मौसम के दौरान निषेचित किया जाना चाहिए। यह आमतौर पर बसंत और गर्मियों में होता है। सुप्त अवधि यानी अत्यधिक गर्मी या ठंड के दौरान उर्वरक देने से बचें। बढ़ते मौसम के दौरान परिपक्व पौधों को हर 6 से 8 सप्ताह में एक बार निषेचित किया जा सकता है। युवा पौधों यानी फल लगने से पहले के पौधों को हर 4 से 6 सप्ताह में एक बार निषेचन किया जा सकता है। उर्वरक डालते समय पौधे के तने और पत्तियों के संपर्क से बचें। उर्वरक को पौधे की ड्रिप लाइन के चारों ओर समान रूप से लगाएं। पोषक तत्वों को मिट्टी में प्रवेश करने में मदद करने के लिए उर्वरक देने के बाद पौधे को अच्छी तरह से पानी दें। यदि जैविक उर्वरक प्रदान किया जाता है तो खाद या सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ मिलाया जा सकता है। इस पौधे को प्रभावित करने वाले कीट और रोग है पैशन वाइन हॉपर, एफिड, फ्रूट फ्लाई, मेलीबग, स्पाइडर माइट्स, कवक, जड़ सड़न, जीवाणु सड़न और नेमाटोड। उनके नियंत्रण और रखरखाव के बारे में अधिक जानने के लिए वेबसाइट के रोपण और देखभाल पृष्ठ पर जाएं। नए पौधे बीजों को अंकुरित करके कलम लगाकर रोपण करके और लेयरिंग करके पैदा किया जा सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप वेबसाइट पर विभिन्न प्रस्ताव विधि पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हम आपके लिए कई विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। यह आईवी पैराडाइज के रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क करके या वहाँ के पारंपरिक किसानों से अपने इलाके में पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किया जा सकता है। इसके अलावा यह यथासंभव अधिक से अधिक पौधे ढूंढने और उनके आपके पास लाने का प्रयास करता है। शॉपिंग साइट पर कई दुर्लभ पौधे उपलब्ध है जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उन्हें साइट से या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीदा जा सकता है। यदि आपको पैशन फ्रूट प्लांट के बारे में यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें या अपनी टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं और सुझाव दें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्यता लें।